हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये आपका यूजी सेमेस्टर 3 है ना। सेट पेपर 3 कॉमन पेपर का ये क्या है आपका क्लास नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले का यदि लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे ना, यूट्यूब में भी लेक्चर मिलेगा, लेकिन लेक्चर और पीडीएफ यदि आपको दोनों चाहिए और फुल कोर्स चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन का नाम हमारा है द मार्गदर्शन क्लासेस। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें दो ऑप्शन आएगा। एक आएगा आपका कि रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब अनदर मेथड है ना, वो ज़्यादा इजी है। तो अनदर मेथड में टिक करोगे तो आपको अपना नंबर डालना है, ऑटोमेटिक ओटीपी ले लेगा और आप क्या हो जाएंगे, ऐप के अंदर आएंगे। अब ऐप के अंदर आने के बाद जस्ट इस राइट साइड में क्लिक करेंगे, मेरा राइट यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ 3 आपको लाइन दिखेगा, उस लाइन को टिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा ना, फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा सेकंड वाले में। सेकंड जो होगा उसमें फ्री मटेरियल। अब उस फ्री मटेरियल को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको एक स्लाइड दिखेगा, मतलब पूरा जो एक ऐसा स्लाइड दिखेगा, उसमें ना आपको एक कॉलम दिखेगा पीडीएफ का, दूसरा दिखेगा वीडियोज का, और टेस्ट भी है। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में जाएंगे, फिर आप अपना जो भी है यूजी सेमेस्टर 3 का भी उसमें फोल्डर बना हुआ है, और वीडियोज में भी यूजी सेमेस्टर 3 का फोल्डर बना हुआ है। तो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वाला से ले सकते हैं, और वीडियो चाहिए तो वीडियो वाला से। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, लॉजिक। ठीक है, लॉजिक हमारा हो गया, उसमें 3 लेक्चर हो चुका है और वो तीनों आपका कंप्लीट है। उसका पीडीएफ भी हम डाल चुके हैं किसमें, अपना ऐप में, और वीडियो भी आपको ऐप में मिल जाएगा। अभी क्या है, ये लेक्चर नंबर और जितना क्वेश्चन कराया है सफिशिएंट है। ठीक है, और यहाँ ये लेक्चर नंबर हमारा जो 4th है, इसमें चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कॉमन पेपर है। आपको बुक में या आप यदि कहीं देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा, है ना, इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको लिमिटेड पोर्शन पढ़ना है, और उसी लिमिटेड पोर्शन से आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। लिमिटेड मतलब बहुत शॉर्ट, हम तो बोल रहे 4-5 क्वेश्चन पढ़ने से ही बस काम हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसका जो भी डेप्थ में है थोड़ा बताया जाए। देखो, इसका नाम है ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 2 हमारा पढ़ना जो आपको है, सॉरी चैप्टर 2 है ना। लेक्चर नंबर हमारा ये 4 हो रहा है। ठीक है, इसके पहले का लेक्चर डाल दिए, प्रिंसिपल पीएलई ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, इंडक्शन मेथड क्या है समझिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि हम लोग लॉजिक का बात करें तो लॉजिक के केस में, जैसे हम लोग रिसर्च में भी पढ़े हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पेपर में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि लॉजिक 2 टाइप का होता है, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। एक क्या होता है, एक होता है डिडक्टिव मेथड और एक क्या होता है, इंडक्टिव मेथड। तो दोनों को समझते हैं। जैसे डिडक्टिव मेथड का एक हम एग्जांपल देना चाहें तो इन्हें हम बोलते हैं ना कि हिंदी से बोल रहे नस्वरता का सिद्धांत। नस्वर होना मतलब नष्ट होना। तो यदि ये सिद्धांत है तो कोई भी सामान, जैसे पेन, ये पेन है, ये भी नश्वर होगा, नष्ट होगा। बुक है, ये भी नष्ट होगा। हर एक चीज एक दिन ना एक क्या होगा, कोई ना कोई दिन उसका ऐसा होगा जिसमें वो क्या होगा, इनफैक्ट हम लोग भी एक दिन नष्ट हो ही जाएंगे। तो वो क्या हुआ, सारा कुछ क्या हो जा रहा है, उस नश्वरता का एक सिद्धांत में सब जा रहा है। तो ये क्या होता है, डिडक्टिव होता है। क्या होता है, डिडक्टिव होता है। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं डिडक्शन, और क्या हम लोग समझ सकते हैं, डिडक्शन का बात करें, किसका, DEDUCTION, डिडक्शन, है ना। जैसे एक और हम बात करें कि यदि आपको ऐसा बोल दे कि ऑल मैन आर, या ऐसे बोल दे, है ना, कि मैन आर मॉर्टल, ऐसे बोले, मैन आर मॉर्टल। ठीक है, आदमी मरणशील है, ऐसे बोले। और सेकंड में आपको बोला जाए ना कि देखिए, ऐसे बोल दे कि मैन आर मॉर्टल, और आपको पता चल जाए कि वी आर ऑल मैन। इसका क्या मतलब, हम लोग बोले कि आदमी मरणशील है, और हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग बात किसका कर रहे हैं, आदमी का। तो आदमी मरणशील है, तो वो जो आदमी लोग वो क्या होगा, उसका भी एक दिन लाइफ में क्या होगा, नष्ट होने का दिन आएगा, ऐसे हम लोग पूछते हैं, दे आर मॉर्टल। तो ये चीज है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। इसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। एक और आता है इंडक्टिव मेथड, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक हुआ डिडक्शन, एक क्या हुआ, इंडक्शन। इंडक्शन या इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। अब ये क्या हुआ समझो, इसमें क्या होता है ना, इसमें हर एक स्टेप में, ईच स्टेप,
हर एक स्टेप में हम लोग काम करके दिखाते हैं, हर एक स्टेप को सही दिखाते हैं। जैसे हम बोले ना कि मान लो हाँ एक दवाई बनाए, ठीक है, एक दवाई बनाए और वो क्या कर रहा है ना, वो बहुत सारा बीमारी है और सबके लिए काम कर रहा है। वो जो दवाई है हर एक पॉइंट पे काम कर रहा है। मेडिसिन की बात की है तो जैसे वैक्सीन को नहीं बोल सकते हैं वैसे 100% तो नहीं, बट हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक मेडिसिन है और वो क्या कर रहा है, किसी को बीमारी ए लगा तो भी ये मेडिसिन काम कर जा रहा, इसी से सही होगा। बी लगा तो भी इससे सही होगा, सी लगा तो भी इससे सही होगा, डी लगा तो भी इससे सही होगा। तो ये क्या बताता है, इंडक्शन बताता है। या ये समझ में यदि नहीं आता है तो हम दूसरा बोलते हैं, समझिए सपोज हम ऐसा करके टाइल्स खड़ा कर दिए, समझिएगा, हाँ ऐसा 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 करके हम लोग टाइल्स ऐसे खड़ा किए। ये दिख रहा होगा आपको 4 टाइल्स अच्छा से है, ये ड्राइंग दिख रहा है आपको। अब क्या कर रहे हैं, हम आपको बोलते हैं ना ये टाइल्स ऐसे खड़ा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ। हम क्या करते हैं, एक टाइल्स को धक्का दे देते हैं, एक टाइल्स को क्या करते हैं, एक टाइल्स को हम धक्का दे देते हैं, एक को। और सब क्या कर रहा है, एक दूसरे पे जब ये ऐसे करके, एक टाइल्स को रेड ले ले, हाँ इस वाले टाइल्स को हम थोड़ा सा धक्का दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं, मूव कर देते हैं ऐसे। तो ये टाइल्स जैसे ही गिरना स्टार्ट होगा, सारा क्या हो जाएगा, सारा टाइल्स धड़ाम करके गिरना स्टार्ट हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, सारा सीधे फॉल कर जाएगा सारा। तो ये क्या हुआ, एक स्टेप पे हुआ तो सारा होता है। तो यही हम लोग दिखाते हैं इंडक्शन मेथड पे। यही इसका प्रूफ भी ऐसे ही होता है, हाइपोथेसिस मान के हम लोग करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ मेन, ऐसे हम लोग इसको ऐसे ही समझते हैं। या फिर आप समझो कि आपको क्या करना है, ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। ए से आप चलना स्टार्ट किए, बी पे बहुत सारा रास्ता है, इधर 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 इधर, बहुत सारा। अब आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ठीक है। और आपको पता नहीं कि सी है किधर, आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन हम यहाँ दिखा देते हैं, चलो यहाँ सी है। और आप क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन मानते हो कि चलो ये रास्ता सही है जी, ये रास्ता, और इसी रास्ते से हम लोग चले और हम लोग सी तक पहुंच गए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो हम लोग हाइपोथेसिस, यहाँ जो हम लोग सपोज किए थे, जो हम लोग माने थे यहाँ, वो क्या हुआ, मेरा अवधारणा सही निकला। तो यही अवधारणा के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे तो हम लोग चलना स्टार्ट किए, ये सही था, यहाँ हम लोग माने और सही जगह पे पहुंच गए, तो वो भी क्या होता है, इंडक्शन मेथड। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाते हैं। एक हम दिखा देते हैं पहले, एक हम दिखाते हैं करके, हमको समझो, देखो एक करके दिखाते हैं। लेकिन ऐसा प्रूफ आपको ऐसे नहीं देगा ना, अब तो रिजल्ट याद रखना, जस्ट रिजल्ट याद रखो। प्रूफ दैट यदि आपको दिया कि 1 + 2 + 3 है ना, प्लस का डॉट डॉट प्लस n इक्वल्स टू n n+1 और बाई 2, ऐसा होता है, सब जानते हैं, ये एपी का सम है ना। ये क्या एपी हमको पढ़ना आगे, वो भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 + 2 + डॉट डॉट क्या n तक का सम है, तो क्या होता है n × n+1/2। यदि आपको प्रूफ करना है, ये नहीं पूछेगा, प्रूफ नहीं पूछेगा, बस रिजल्ट पूछेगा। तो हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग करते हैं, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं कि लेट, इसको पीएन मान लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट है पीएन करके लेट कर लेते हैं। पीएन इज इक्वल टू 1 + 2 प्लस का 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n है ना, इज इक्वल टू n+1 और बाई 2, ऐसा, ठीक है। इसको पीएन मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे n = 1, पुट करेंगे n = 1, समझिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड में n कहाँ दिख रहा है, ये रहा मेरा n, ये ना n है, और राइट साइड में तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो लेफ्ट साइड में n के प्लेस पे 1 रखो, इधर 1 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा 1, और फिर ये 1 + 1/2, तो ये तो 1 आ रहा लेफ्ट साइड, इधर क्या हुआ 1 और ये 2 और बाई का 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये भी आया 1। क्या दोनों इक्वल है, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो रहा है, इक्वल है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बोले अभी हम लोग, है ना, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है जी, ये सही है, किसके लिए, n = 1 के लिए। हम लोग बोलेंगे देयरफॉर P1 जो है वो ट्रू है, P1 इज, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं P1 इज, सॉरी हाँ, P1 इज ट्रू, P1 क्या होगा, सही होगा। तो एक जगह पे हम लोग दिखा दिए कि चलो सही है। अब हम लोग मानते हैं इसको, अब हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं कि हम लोग लेट करते हैं ना कि लेट Pn, यहाँ लिखे कैसे, अब हम लोग लेट करते हैं कि लेट Pm बी ट्रू, लेट Pm बी ट्रू, है ना, ठीक है। मतलब n के प्लेस पे m रखे हुए हैं हम लोग, n के प्लेस पे क्या m रख देते हैं।
देखो क्यों, क्योंकि यदि ये फॉर्मूला सही है तो 1 के लिए सही है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये m के लिए भी सही होगा ऐसा। तो जहां जहां 1 है, सॉरी n है, वहां क्या होगा, m होगा। तो 1 2 3 प्लस डॉट डॉट प्लस m इक्वल्स टू m और m प्लस 1 बाय क्या 2। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, जहां माने उसको पहले नाम दे दिए इक्वेशन 1, ताकि बाद में जैसे कोई पूछेगा क्या क्या सोच के तुम यहाँ आ गया, हो जाए ना कि मान के, हो जाए ना किसको कैसे मान लिया तुम, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग 1 पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नाव नाव करना होता है pm प्लस 1। क्या करना होता है, pm प्लस 1 के लिए pm हो गया, pm को तो दिखाना है, p1 हम लोग सही दिखा दिए, pm को मान लिए। अब क्या करना होता है, m की जगह m प्लस 1 रखना होता है। सब क्वेश्चन पे ऐसा ही रूल है, रूल यही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग होगा, नहीं, वो घबराना नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है, हम बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, ये नहीं करना ऐसे। आपको जो बोलेंगे वो करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो नाउ pm प्लस 1 क्या होगा, तो इस वाले में इसका हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड LHS लेके चलेंगे और अपने आप राइट साइड वाला लाएंगे। क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस का 3 प्लस डॉट डॉट प्लस m, और एक और टर्म ऐड होगा m प्लस 1। क्यों, क्योंकि हम बोले m प्लस 1 तक जाना है। अब समझो इस वाले का वैल्यू क्या है, इस वाले का 1 से m तक का सम का वैल्यू क्या है, हम लोग लिखे है ना ऊपर, m प्लस 1 बाई 2, और ये क्या आया m प्लस 1। पूरा में क्या कॉमन है जी, m प्लस 1 दोनों घर में कॉमन है कि नहीं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या बचा, यहाँ m बाई 2 बचा, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो m प्लस 1, ये क्या बचा नीचे 2, तो ये m प्लस 2 ऐसा बचा। तो m प्लस 1 m प्लस 2 बाय क्या 2। अब समझो थोड़ा सा, अब हम इसको क्या लिख देते हैं, ऐसे लिखे m प्लस 1 m प्लस 2 को लिखे m प्लस 1 प्लस 1 और बाय में 2 ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, ये क्या हुआ m प्लस 1, ये m प्लस 1 प्लस 1। देखना यदि हम लोग n दिया है क्वेश्चन पे तो n इंटू एम प्लस 1 बाई 2 दिया, हम लोग m माने तो m, यदि m लास्ट में माने तो क्या है m फिर m प्लस 1 और यहाँ नीचे बाई 2। यदि हम लोग m प्लस 1 लेके चल रहे थे लास्ट में तो क्या आना चाहिए था m प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, और वो आया भी, आया कि नहीं। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये किसके इक्वल हो गया, इसके RHS के इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। इसीलिए अब यही दिखाना होता है और कुछ नहीं। हेंस हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोग माने थे ना वो सही है, हेंस pm प्लस 1 इज ट्रू, या देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर लिखो ना, देयरफॉर pm प्लस 1 इज ट्रू। कब pm प्लस 1 ट्रू हुआ, याद हम लोग पहुंचे कैसे, whenever, जबकि, जब, है ना, pm इज ट्रू, जब मेरा pm क्या था, सही था। तो अब लोग हम लोग लिखेंगे हेंस, कुछ सोचना उचना नहीं है, हेंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n किसके इक्वल होगा, n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। समझ आ रहा, ये चीज है, ये हम लोग प्रूफ किए, ठीक है। अब इतना हम लोग एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं आएगा, आपको करना भी नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला आपके लिए। आपको जस्ट क्या करना है ना, 4 छोटा छोटा फॉर्मूला याद रख लो, बस खत्म कहानी, ठीक है। हम लिख दे फॉर्मूला, देखिए यही लिख देते हैं फॉर्मूला जो हमको याद रखना है, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला जो आपको याद रखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपका काम इससे हो जाएगा। क्या पहला है, सुनना, पहला है कि अभी तो पहला वाला प्रूफ किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n यदि हो इसका सम होगा n प्लस 1 और बाई 2 ऐसा। दूसरा क्या है, दूसरा है समझना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यदि n का स्क्वायर हो, यदि स्क्वायर वाला टर्म आ जाए, क्या आ जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो क्या करेंगे, तो ये होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और नीचे बाई 6, ये क्या होगा फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 और क्या बाई का 6। ये याद रखिएगा, आपका वहां काम हो जाएगा एग्जाम में, आपका एक क्वेश्चन होगा, एक या दो जो भी क्वेश्चन है इससे कवर हो जाएगा। आगे देखो, यदि 1 का क्यूब हो प्लस 2 का क्यूब हो प्लस 3 का क्यूब हो प्लस का डॉट डॉट प्लस n का क्यूब हो
तो ये क्या होगा, ये होगा n+1 बाय का 2 इसका होल स्क्वायर। क्या होगा जी, इसका होल स्क्वायर। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको कि n² n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 हो सकता है। एक और देखते हैं, एक और क्या, यदि ऑड में दे दे ऐसा 1+3+5 है ना, क्या देगा 1+3+5+... लास्ट में क्या देगा, प्लस में ऐसे ही दिया हुआ है, प्लस का डॉट कुछ नहीं, n दिया है। क्या दिया है, n। तो इसका जो सम होता है ना, इसका क्या होगा, n² होगा। क्या होगा जी, n² होगा। क्या करेंगे, यदि इसका सम हमको चाहिए होगा तो हम क्या लिख लेंगे, n²। तो ये थोड़ा सा हम लोग ये फॉर्मूला देख लेंगे, और भी बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है भी ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन वो सब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं ये 4 फॉर्मूला से ही आपका क्वेश्चन होगा, एकदम होगा, ठीक है। आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। और एक बात कि जैसे आपको पता ही होगा कि आपका माइनर पेपर जो भी है क्या है, अकॉर्डिंग टू योर मेजर पेपर, जैसा आपका सेमेस्टर 1 में था वैसा आप चुनोगे, है ना। तो जैसे जो भी आपका माइनर पेपर था किसमें, सेमेस्टर 1 में, वही आपका इसमें भी कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। उसी का पार्ट 2, जैसे ऐसा है ना, कोई फिजिक्स वाले बच्चे, इसमें तो फिजिक्स वाले नहीं है, हम एग्जांपल बताएं, फिजिक्स वाला क्या पढ़ेगा, मैथ है, मैथ का माइनर कैसा है, एक सेमेस्टर 1 में वो लोग क्या पढ़ लिया, सेमेस्टर 1 में आपका जो माइनर पेपर वो लोग पढ़ा, सेमेस्टर 3 में वो लोग क्या पढ़ेगा, सेमेस्टर 3 में उसको पढ़ना फिर वही डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब मैथ का ही पोर्शन पढ़ना दोनों सेमेस्टर में, ठीक है। सेमेस्टर 1 में मैथ्स है, सेमेस्टर 3 में भी क्या है, मैथ्स ही है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये हो गया। अब कुछ एमसीक्यू है हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा लेथार्जिक नहीं करना चाहते हैं ये। इसका ना, इसका हम कुछ शॉर्टकट भी दे सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट एक दो जगह पे काम नहीं करेगा, एक दो जगह पे काम नहीं करेगा, एक दो जगह पे बस नहीं करेगा, ठीक है। पहले हम लोग एमसीक्यू करते फिर शॉर्टकट भी करेंगे। चलो, यदि फॉर्मूला भी बच्चा को नहीं आए तो कैसे शॉर्ट से वो कर सकता है। चलो एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट है। चलिए हम लिख के रखे हुए हैं एमसीक्यू, वेट एक मिनट, सबसे पहला पेज सबसे फर्स्ट में होगा, यस। देखो ये दिया, बोला कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसका सम किसके बराबर होगा, ये वाले का सम है ना, ये जो सम है 1+2+n ये किसके इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सॉरी प्रूफ नहीं है तो टिक करना है, मतलब ऑप्शन कोई एक ऑप्शन लगाना है, लगा लेंगे। तो ऑप्शन अभी तो हम इसका फॉर्मूला ही बता दिए हैं, या तो इसका फॉर्मूला ही बता दिए, क्या कौन सा फॉर्मूला, ये पता नहीं, 1+2+3, ठीक है, प्लस का डॉट प्लस n, देखना फॉर्मूला नंबर 1 है शायद, तो ये n होता है, n+1 होता है, और नीचे y का 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक कर दोगे, एग्जाम में आएगा, कंफर्म आएगा, अब टेंशन मत लेना, कर देना ठीक फटाफट, ठीक है। आगे देखते हैं, ये दूसरा नंबर दिया कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये किसके इक्वल होगा, 1² + 2² + 3² + n² किसके इक्वल होगा। तो घबराना नहीं है और गलती भी नहीं करना है घबराहट में, है ना। कौन सा होगा, अरे ये होगा क्या, देखो सब में 6 दिया नीचे, सही बात है 6 तो होता है, अभी हम लिखे, बट n+1 और क्या होगा 2n+1/6, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, कोई समस्या नहीं ना, ये फॉर्मूला भी हम लिखे अभी, हम बताएं आपको कि 1², ये तो एकदम सिंपल फॉर्मूला पर ही है, 2² 3² प्लस डॉट प्लस का n², ये होगा n+1 और क्या 2n+1 और नीचे क्या 6, 2n+1/6, इसी से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, क्यूब का 1³ 2³ + 3³ प्लस डॉट n³ ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसका भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, क्या पढ़े, n+1/2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, एक मिनट भी नहीं लग रहा, इनफैक्ट 20 सेकंड 10 सेकंड, बस क्वेश्चन पढ़ना आंसर टिक करना, ठीक है। चलो आगे, इसका भी हम फॉर्मूला लिखे हैं, तो इसका भी हम फॉर्मूला लिखे, आप देखिए फॉर्मूला पेज में, फॉर्मूला पेज में देखो ना, हम चाहे तो ये दिखा दे क्या, ये है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका, तो फॉर्मूला तो हम लिखे, इससे क्वेश्चन दिया, इससे भी दिया, इस वाले से अभी हम किए, और जस्ट इसके आगे वाला भी देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन यदि लगेगा हमको तो हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमको वही लग रहा है और आपको यही आएगा भी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपको यही आएगा। 1 है 3 है 5 है प्लस n है, ठीक है। तो फिर क्या होगा बताइए, क्या होगा समझिए, तो हम बताए तो n²
तो अब क्वेश्चन यदि हम लोग को थोड़ा सा बोला जाए कि क्वेश्चन में कुछ चेंज करके बनाइए तो कैसे बनेगा, ये सम ऑफ ऑड इंटीजर है, ये क्या है, सम ऑफ ऑड इंटीजर है कि नहीं, n तक 1 है 3 है 5 है, तो ये विषम संख्याओं का योग है, तो विषम संख्याओं का योग n तक, यदि ऐसा बोले कि द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स है ना अप टू n, ऐसा भी इसको बदल के बोला जा सकता है, तो भी आंसर यही होगा, क्वेश्चन बोले बदल जा रहा, या आपको बोले कि द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑड नहीं बोले ऑल इंटीजर्स अप टू n, तो फिर क्या फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वो समझ आ रहा है, या आपको ऐसा बोल दे कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स अप टू n, मतलब सभी जो इंटीजर्स है धनात्मक पूर्णांक ही होगा, बोलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही बोलेगा, है ना, कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्ग का, मतलब क्या बोले उसका वर्ग का योग कितना होगा n तक का बात करें, तो फिर हम लोग वो करेंगे, समझ आया फॉर्मूला, तो ये सब है। अब आते हैं एक दो शॉर्टकट में कि सर मान लीजिए यदि कुछ इधर उधर का क्वेश्चन भी आया, तो इधर उधर का नहीं आएगा, बट यदि आपको थोड़ा बहुत संशय है तो आपको हम ना बताते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो दिया रहेगा और आपको हम टिक करना बताते हैं कि आप कैसे चेक करोगे कि आपका सही आया या गलत आया। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, फिर भी नहीं देगा ये सब, आपको उसी से करना है जो हम पहले बताए, ये दिया और प्लस 1/5 इंटू 8 है, और फिर प्लस 1/8 इंटू 11 है, ठीक है, प्लस का डॉट डॉट प्लस 1/3 n-1 है, और 3n+1 है, 3n+1 सॉरी 2 है, 3n+2 है, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, 4-5 को ऑप्शन दे दिया, बड़ा बड़ा देने दो कोई बात नहीं, हम भी देते हैं n 3 4 n+3, ठीक है, ऑप्शन बी आपको देते हैं n 6n-4, ऑप्शन सी n 6n+4, और ऑप्शन डी नन, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा, ठीक, ऐसा दे दिया, और आपको करना है। पीछे वाला क्वेश्चन भी हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है, हम बताएंगे वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले तरीका क्या होता है, कुछ याद नहीं रखना, इस समय याद नहीं रखना होता है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट है कि उस वाले क्वेश्चन में जहां n वाला है ना, लास्ट वाला का, ये जो है, ये जो लास्ट दिया है ना, लास्ट, ये लास्ट, इस वाले में n की जगह ना एक बार 1 रखो, जरूरत के हिसाब से 1 2 3 कम से कम 2-3 नंबर रख के देख लेंगे तो पता चलेगा, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, है ना, इजी है लेकिन टाइम लग सकता है, इजी मतलब टाइम कैसे लगेगा, तो पुट उट करने में बड़ा कुछ समझना नहीं है। देखो n की जगह 1 रख दो क्वेश्चन में, वाह उसमें, तो जैसे ही रखेंगे ना तो क्या आएगा, 3 गुना 1 माइनस का 1 है ना, और 3 गुना 1 प्लस का 2, ऐसा होगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो हमको बनेगा 1/3 में क्या तो 2, और ये क्या है 3 और 2 5, मतलब 1/10 आया, क्या आया जी 1/10, क्या आया 1/10। अब जो आया रिजल्ट वही, और जो रखे थे, क्या रखे थे n बराबर 1, वही चीज हर एक ऑप्शन में रख के देखो, और देखो किसमें 1/10 आता है, यदि किसी एक में आता है तो वही आंसर होगा, और यदि फिर 2 में आता है तो फिर एक और बार कुछ रख के देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कि मान लो अभी हम देखते हैं, हम करके दिखाते हैं, n बराबर यहाँ भी 1 रखते हैं, तो देखो जैसे 1 रखेंगे ना तो यहाँ 1 रखेंगे, और ये 3 तो है, देखना तो क्या होगा, ये 1 होगा, क्या लिखे, यहाँ लिख देते हैं 1 होगा, ये दूसरा पेन से लिख लेते हैं, सॉरी दूसरा क्या चलेगा, हाँ ये भी तो चलेगा, 1 है, हाँ ये 3 तो बाहर है, और यहाँ 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7 होगा, तो 1/21 आ रहा है, 1/21 आना क्या चाहिए था, 1/, देखो हमको राइट के बारे में दिखता है 1/10, तो ये ऑप्शन तो गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा देखते हैं, ये ऑप्शन का काम हो गया, ऑप्शन बी चेक करें, फिर वही है n की जगह 1 रखो, तो 1 और 6 में 4 गया तो 1/2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं ऑप्शन सी पे, रख लो, तो 1 और यहाँ 6 और 4 10 हो रहा है, ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं करेंगे, हो सकता है। अब मान लो सीओ में 1/10 आ रहा, डी तो अच्छा, डी तो यहाँ नन है, तो यही ऑप्शन हो रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में यही ऑप्शन हो रहा है, समझ आया आपको, ये चीज है, ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फटाफट ऑप्शन आया, एमसीक्यू भी तो आएगा, देखेंगे ऐसे करके टिक करके निकल जाएंगे, क्लियर है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, नहीं छूटेगा। हाँ, हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसमें से हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे, तो हम बता दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन पे डाउट लगे ना, जैसे यही वाला देखते हैं, यही वाला देखते हैं, ठीक। इसमें देखो लास्ट में 1 रखते हैं, अब यहाँ फंसाता है ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा,
लास्ट में एक रखते हैं तो एक ही आता है, यहाँ ना रखना होता है। तो रखे, शॉर्टकट बात कर रहे हैं, शॉर्टकट, शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट का बात किए तो एक रखे तो एक ही आया, एन की जगह एक रखे तो एक आया इधर। हाँ, अब ऑप्शन में रखो, यहाँ रखते हैं एक और एक प्लस एक दो, एक प्लस दो तीन, तो ये क्या रहा, 3 दूनी 6 और नीचे 6, यहाँ भी एक आ जा रहा है, इसमें भी रख के देखो, इसमें भी रख के देखो, एक रखेंगे ना तो यहाँ तो 1 माइनस 1 ये तो 0 होगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें भी रख के देख लो, सुनो, एक रखेंगे तो यहाँ एक रखोगे तो ये एक आएगा, समझना, एक रखेंगे तो ये 2 आएगा, गुना हो रहा है, और यहाँ रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 11, तो यहाँ एक आएगा, है ना। तो 2 और नीचे क्या है, नीचे तो 6 है, तो कटेगा तो 1/3 आएगा, ये तो नहीं होगा। हमको क्या होना चाहिए, देखो मतलब आना क्या चाहिए, लास्ट में 1 आना चाहिए, 1/3 नहीं चलेगा। और फिर यहाँ पे देख, तो अब इसमें भी तो 1/6 आएगा, यहाँ रख के देखो 1 2 और यहाँ रखेंगे तो 3, ठीक है, और ये 6, ये भी 1 आ रहा है, मतलब ये 2 ऑप्शन है जो हमको फंसा रहा है, 2 तो अपने कट गया, अब 2 ऑप्शन में से चुनना है। तो फिर क्या करेंगे, n बराबर एक बार 2 रख के देखो, n बराबर क्या करोगे, 2 रख के देखो, 2 रखेंगे तो ये 2 आया, ये 2 1 3 आया, 2 3 6, और यहाँ फिर से 2 रखेंगे तो 4, 24, 24/6 तो 4 आ रहा है, 24/6 तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें भी रख के देखते हैं, 2 और 2 और 1 क्या 3, 2 3 6, और यहाँ क्या होगा समझना, 2 2 4 1 5 6 5 36। अब यहाँ पे ये दोनों में से अंतर रखिएगा, समझिए, यहाँ 2 रखते हैं, समझो समझो, यहाँ देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बड़ा हम लोग आराम से बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक पे तो चला गया, ये लोग पे तो चला गया, ठीक है, ये लोग पे चला गया, लेकिन 2 ऑप्शन में अभी हम लोग फंसे हुए, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। हम बोल रहे हैं कि चलो n बराबर 1 तो रख के हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, n के जगह 2 रखेंगे, तो यदि यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 देगा, और यहाँ 2 रखते हैं ना तो ये 4 दिया, ऑप्शन ए भी 4 दे रहा है, समझ रहा हूँ। लेकिन ऑप्शन बी में जैसे ही 2 रखते हैं तो देखो यहाँ रखो 2, तो 2 रखेंगे तो ये 2 होगा ना 2, और ये क्या होगा 2 1 3 होगा, और ये क्या होगा 2 3 4 1 5 होगा, और नीचे मेरा क्या 6 है, 2 3 6 और 5, मतलब 5 आ रहा है रिजल्ट, क्या आ रहा है 5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, समझिएगा, एक कंफ्यूजन होगा आपको, है ना, तो ये 5 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था 4। एक मिनट, यदि ऐसा है, क्योंकि रिजल्ट आपको तो हम लोग का तो सम का रिजल्ट तो यही है कि 1 + 1² + 2² + 3² प्लस क्या n²। कुछ पॉइंट पे ये वैलिड नहीं हो सकता, ये हम पहले भी बताया है कि कुछ पॉइंट पे ये गड़बड़ कर सकता है, इसीलिए जो फार्मूला हम लोग जानते हैं उसको तो पहले फार्मूला से ही करेंगे, लेकिन किसी का जिसका हम लोग फार्मूला नहीं जानते हैं, ठीक है, उस पर ये अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। फार्मूला वाले को तो फार्मूला से ही करो, क्योंकि ये फिर आपको यहाँ फंसा देगा, ये फंसाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सही तो हम लोग देख ही रहे कि फार्मूला से यही आ रहा है, ये आपका क्या है करेक्ट है, n - 1 1 + 1, और ये क्या है 6, जबकि यहाँ इसको क्या बोला था, ये 4 दे रहा था, वो 4 दे रहा था, और ये क्या दे रहा था दूसरा कुछ 5 दे रहा था, तो उसका मतलब ये होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या डी। तो हर जगह रिस्क नहीं ले सकते इसका, जब आपको नहीं आने लगे, ठीक है। और ऐसा सम वाला में देखिए, सम वाला में तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे, सम वाला में नहीं हो पाता है, सम वाला में हर एक जगह सही नहीं हो पाता है, लेकिन यदि प्रोडक्ट वाला दिया हुआ है, ठीक है, या जैसे हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं तो उसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, किसको, ये जो अभी दिया हुआ था ये वाला को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा, ये सबको कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट भी है और सम भी हो रहा है, तो दोनों है तो कर सकते हैं। जैसे कुछ टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं हम लोग, इस टाइप का सीरीज को टेलीस्कोपिक भी बोलते हैं कि प्रोडक्ट भी चल रहा है और सम भी चल रहा है, तो उसमें कर सकते हैं, बट जो सीधा सम है एपी का है, ठीक है, तो वो सब में हम लोग परेशानी हो सकता है, ठीक है, तो इससे कर लेना। बाकी जब वो सब क्वेश्चन रहे 4 तो पहले फॉर्मूला याद रखेंगे जरूर, ठीक है, ये 4 जो है, ये 4 फॉर्मूला याद रखो, 4 फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन आएगा, और यही चारों उम्मीद करते हैं यही चारों से ही आएगा, 4 जो एमसीक्यू बनाए वो आएगा, 5वां नंबर हम नहीं बोलते कि आएगा, लेकिन 4 एमसीक्यू आपको जरूर आएगा, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है, और कोई जरूरत का सामान कोई यहाँ नहीं दिख रहा है इसके, ठीक है, और कुछ लगेगा तो हम करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में यही तक, थैंक यू।